कहानी की शुरुआत में हम दो पुलिस अफसर को एक वीरान घर के अंदर जाता हुआ देखते हैं, जो बहुत ही डरावना होने के साथ साथ अजीबोगरीब भी था। लेकिन ये भी किसी चीज की परवाह किए अंदर आने के बाद डोर नॉक करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर एक आदमी की जानकारी मिली थी जो लोगों को पकड़ने के बाद बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर करता था। और वो अचानक बस अंदर देख ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए ये दोनों जो ही अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि अंदर एक से भी ज्यादा कमरे मौजूद थे, जिनमें से एक के अंदर जाते आखिरकार उन्हें लड़की देखी जाती है जो बहुत ही बुरी हालत में थी, क्योंकि इस किलर ने लड़की की दोनों आंखें ही निकाल ली थी, जिसे देखते ही देखते अब किलर सामने आने के बाद एक पुलिस अफसर को भी उसी वक्त मार देता है, जबकि छोड़ता थॉमस को भी नहीं, क्योंकि उसने अब थॉमस का हाथ ही काट दिया था। जिससे बचने के बाद वो पुलिस को कॉल करते ही अपने पास बुला लेता है, क्योंकि थॉमस के गन से शूट करने पर किलर उसे बिना मारे ही वहां से चला गया था, जिसकी खबर भी अब चारों तरफ फैल चुकी थी, क्योंकि ये किलर हर किसी को पकड़ते ही दोनों आंखें निकाल लेता है, जिसे ढूंढने की पुलिस भी बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन काम नहीं बनता। और इसी बीच अब फ्रेडन में आते थॉमस भी अपनी नींद से जाग जाता है, जिसने अपने काम के लिए हाथ भी प्लास्टिक का लगवा लिया था, जो बस तैयार होते ही दोबारा अपने काम पर निकल पड़ता है, जिसने इस बार एक बहुत ही खतरनाक टीम को शेल्टर के अंदर पहुंचाना था, जो सभी के सभी बहुत ही बड़े जुर्म में कैद थे। और इन सभी में 4 गर्ल्स के साथ साथ 4 बॉयज भी शामिल थे, जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि शेल्टर में हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो स्टार्ट में ही लड़ाई शुरू कर देते हैं, जो देखकर लड़कियों को तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी इन्हें किसी तरह एक साथ तो ले ही जाना था, ताकि वो अब जेल की बजाय शेल्टर में रह सकें। जिनकी दूसरी बार बस के अंदर भी फाइट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माइक ने एक लड़की के साथ फाइट शुरू कर दिया था, जो बात टॉमी को जरा भी पसंद नहीं आती, जो पुलिस अफसर के आने के बाद खामोशी हो जाते हैं। लेकिन अब भी सब एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा गुस्से थे, जैसे शेल्टर में जाने के बाद एक दूसरे को मार ही दें। जिनकी कुछ टाइम बाद बस शेल्टर में एंटर हो ही जाती है, जहाँ पर हम मिस बीक नाम की एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं, जो पहले से इनके इंतजार में थी, जिसमें अंदर आने के बाद सभी के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो शेल्टर भी किसी जेल से कम नहीं था, जहाँ पर हर तरह के लोग आकर रह सकते थे, क्योंकि ये खासकर बनाया ही होमलेस लोगों के लिए गया था, जिसके अंदर लड़कियां तो बिल्कुल ही खुश नहीं थी और सभी के सभी बार यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन फिर भी अफसर उन्हें किसी तरह अपनी जान छोड़ने का एक मौका दे ही देता है कि वो एक वीक में ही खुद को साबित करने के बाद यहाँ से जा सकते हैं, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि अब ये फाइट नहीं करेंगे। और ऊपर से रूम में जाने के बाद माइक के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका बात भी अच्छे तरीके से साफ नहीं था। लेकिन फिर भी हम इनके ऊपर किसी को नजर रखता हुआ देखते हैं, जो जानने के लिए अब टोनी भी एक रूम के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर दूसरी लड़की तो बस किसी भी हाल में यहाँ से बाहर जाना चाहती थी, जिसे रोकने की टोनी कोशिश भी बहुत करती है, लेकिन सारा पर सब का जरा भी असर नहीं होता। और ऊपर से अब पुलिस अफसर भी इन्हें वहीं पर खामोशी के साथ रुकने का कहता है, जो जानती थी कि अगर हम यहाँ से बाहर निकलें तो मारी जाएंगे। अब चलते हैं जॉन और सैम की तरफ, जो रात होता ही पूरे शेल्टर का चक्कर लगाने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें ये जगह किसी भी भूल भुलैया से कम नहीं लग रही थी, जिसके लिए दोनों मान भी जाते हैं, क्योंकि इस जगह के अंदर पहले से ही बहुत खौफ था। जिसके बारे में जानने के लिए थॉमस टोनी से भी अपनी फैमिली के बारे में पूछने लगता है कि उसने अपने स्टेप फादर को हमले में क्यों मार दिया था, जिसकी बात का जवाब देने की बजाय वो उल्टा पुलिस अफसर पर ही गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुझसे हर कोई अपनी फैमिली के बारे में जानकारी ले सके कि मैंने अपने फादर और स्टेप सिस्टर पर हमला क्यों किया। जिसके साथ साथ अब दूसरी तरफ माइक को भी शेल्टर के अंदर एक डॉगी नजर आता है, जो जरा भी नहीं जानते थे कि ये कहां से आया, लेकिन फिर भी एक लड़की के खिलाने पर माइक उसे बॉक्स मारकर भगा देता है। और दोनों में लड़कियां भी इंटरेस्टेड लग रही थी, जैसे वो आज की रात बस टाइम ही स्पेंड करने वाले थे। और ऊपर से रात होने के बाद अब जॉन और सैम भी जागने के बाद शेल्टर के अंदर घूमना शुरू कर देते हैं, जिन्हें इस काम में मजा भी बहुत आ रहा था। जहाँ पर अब नहाते वक्त माइक दोबारा से सारा को पकड़ते ही टॉर्चर करने लगता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में उसके साथ रात गुजारना चाहता था, जिसे टोनी आने के बाद उसी टाइम पर रोक ही लेती है, जिस काम से सारा तो बहुत ही डरी हुई थी और अब वो पहले से भी ज्यादा यहाँ से बाहर निकलने पर आमादा हो चुकी थी। जिसके साथ साथ अब दूसरी तरफ बाकी 2 लड़कियां भी टाइम स्पेंड करने के लिए रूम से बाहर निकल जाती हैं, ताकि मजे ले सकें, जिसके बारे में अफसर को जरा भी खबर नहीं थी कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ अब जॉन और सैम का भी यही हाल था। ये दोनों किसी तरह आगे जाते एक रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बिना आंखों की एक लाश देखकर उनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले किसी भी बॉडी का ऐसा हाल नहीं देखा था। जिसे देखने के बाद अब वो इस बार भागने ही लगते हैं, लेकिन किलर ने उसे वक्त हमला भी कर दिया था, जिससे सैम की तो वहीं पर ही जान चली जाती है, क्योंकि उसने सैम के अंदर एक बहुत ही नुकीला रॉड घुसा दिया था, जिसकी आवाज सुनकर थॉमस की साथ ही जुड़ी लिफ्ट से ऊपर जाने लगती है, तो किलर उसे भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे ये सभी फ्री के शिकार मिल चुके थे, जिन्हें अपने साथ रूम में ले जाने के बाद वो सभी की आंखें ही निकाल
देता है, जिसके बारे में माइक के साथी बिल्कुल भी नहीं जानते थे, जो इस वक्त टाइम स्पेंड करने के लिए एक अच्छी जगह तलाश कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ सारा भी इस शेल्टर से भागने की तैयारी में थी, जिसे टोनी उसी टाइम पर ही मिलने के बाद डॉग के आने वाले रास्ते को ढूंढने का कहते हैं, क्योंकि वो उसी के रास्ते से ही आसानी के साथ बाहर निकल सकते थे। जो देखने के बाद सारा आगे जाते ही खतरनाक रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर चारों तरफ खतरनाक हथियार थे, जिनके साथ विंडो खोलने के चक्कर में वो उसी वक्त ही नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर अब बाकी भी उसी की तरफ आने लगते हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि किलर सामने आने के बाद पहले से ही सारा को पकड़कर साथ ले गया था, जो इस सबसे जख्मी भी बहुत हो चुकी थी। लेकिन बूढ़ी उन्हें किसी भी चीज के बारे में नहीं बता रही थी कि ये आदमी कौन है, क्योंकि इस शेल्टर में कोई भी आकर रह सकता था। जिसे पकड़ने के लिए थॉमस भी टोनी के साथ लिफ्ट से ऊपर जाने लगता है, लेकिन वहां पर भी उसकी साथी का पहले से फोन मौजूद था। जबकि दूसरी तरफ ये साथी भी बड़ी मुश्किल के साथ एक रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, जो बिल्कुल ही इन सभी के इंटीमेट होने के लिए परफेक्ट था। और ऊपर से जॉन भी किसी तरह भागते भागते आखिरकार थॉमस को मिल ही जाता है, लेकिन वो इस किलर के बारे में जरा भी नहीं जानते थे, जो कि और नहीं बल्कि वही कहानी के शुरू में थॉमस का हाथ काटने वाला आदमी था, क्योंकि थॉमस ने जाते वक्त उसके सर पर एक गोली मार दी थी, जिसका निशान आज तक भी उसके ऊपर था। और वो इन दोनों को यहाँ से बाहर जाने का कहते ही आगे जाने लगता है, लेकिन इस बार किस्मत साथ नहीं देती, क्योंकि किलर सामने आने के बाद उससे भी मार देता है। जहाँ पर दूसरी तरफ अब एक कपल रूम में जाते ही इंटीमेट होने लगता है, जिन्हें आपस में मजा लेते वक्त किसी भी चीज की कोई खबर नहीं थी कि हमारे इस बेड के नीचे एक वायर डायरेक्ट किलर के रूम की घंटी के साथ सेट है, जिसके बजने से अब उसे भी इन दोनों के बारे में पता चल जाता है कि ये कहाँ पर है, जो इस बार सारा को पकड़ते ही अपने साथ ले जाकर बांध देता है। लेकिन उसने अब तक भी सारा को मारा नहीं था, जिसके बारे में आप लोगों को भी आगे चलते पता चल जाएगा। जो इस बार सारा को एक रूम में ले जाकर केज के अंदर बंद करते ही खुद माइक को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है, जिसने जाने से पहले सैम की दोनों आंखें भी निकाल ली थी, और उसे ये काम करते जरा भी अजीब महसूस नहीं हो रहा था। और उसने सारा को भी इसलिए छोड़ रखा था क्योंकि उसकी बॉडी पर क्रॉस के निशान बने हुए थे, जिसे मारना किलर भी एक पाप समझता था, क्योंकि वो चर्च से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड था। जिसके बाद बारी थी इंटीमेट होने वाले कपल की, जिन पर किलर सामने आने के बाद हमला भी कर देता है, लेकिन ये उसी वक्त रूम से बाहर निकलकर भागने लगते हैं और किलर के आने से पहले छुप भी जाते हैं, जिन्हें वो रूम में आने के बाद ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि वो लड़का लड़की को पाइप के साथ बांधते ही एस्था के साथ नीचे भेजने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अचानक से वो ऊपर आने लगती है, क्योंकि किलर ने अब लड़की को भी मार दिया था, जो लड़की को ऊपर लाने के बाद उसके कहने पर वहीं से ही नीचे छोड़ देता है, जिसके साथ साथ जमीन पर लगने से उसका हाथ भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जहाँ पर पहले दिखने वाला डॉग के साथ बाकी सभी आने के बाद उसे नोच नोच कर खा जाते हैं, जबकि इस पर बारी थी माइक की, जिन्हें किलर मारने ही वाला था कि तब भी वो लड़की को बचाता ही अंदर की तरफ भागने लगता है और दोनों एक साथ ही रूम में छुप जाते हैं, जिनके अंदर न मिलने पर वो बस जाने ही वाला था कि तब भी अलमारी चेक करने के चक्कर में उसे लड़की भी वहीं पर मिल जाती है, जिसे वो पकड़ते ही बहुत बुरी तरह फोन के आने पर पूरा का पूरा फोन ही खिला देता है, जिससे उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। लेकिन डर के मारे माइक भी बचाने के लिए नहीं आता, जिसके अंदर ले जाने के बाद किलर ने आंखें भी निकाल ली थी। और ऊपर से दूसरी तरफ टोनी की वजह से बेल भी बच चुकी थी, जो तीनों ही अब किलर के सामने आने पर उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसने भागने की लिफ्ट भी तोड़ दी थी। और टोनी भी अब बचने के लिए लिफ्ट के ऊपर चढ़ने के बाद आगे जाने लगते हैं, जहाँ पर एक रूम में पहुंचते उन्हें चारों तरफ फ्लास्क के अंदर इंसानी आंखें नजर आती हैं, जो सीन बहुत ही डराने वाला था। और ये भी किसी तरह करते आखिर में सारा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसे चुराने से पहले ही किलर वहीं पर पहुंच चुका था, जिससे बचने के लिए जॉन उसी वक्त ही फ्लास्क तोड़ने लगता है ताकि वो इसे डिस्ट्रैक्ट करते ही सारा को बचा सके। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इतने में जॉनी को अपनी जान से जाना पड़ता है, जिसे मारने के बाद वो खुद भी सारा के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर अब हमें उसकी मॉम देखने को मिलती है, जो कि और नहीं बल्कि इसी शेल्टर की मालिक ही थी, जिसने धर्म के नाम पर अपने बेटे को टॉर्चर कर करके ऐसा बना दिया था। और वो क्रॉस के निशान होने के बावजूद भी सारा को मारने का कहती है, जिसकी इस बार किलर बात नहीं मानता और उसी टाइम पर अपनी मॉम को उठाकर एक लोहे के रॉड में घुसा देता है, और खुद भी ऐसा करने के बाद सारा को पकड़ते फ्रीज हो जाता है, जिसे टोनी सामने आने के बाद शूट भी करती है, लेकिन गन में बुलेट्स खत्म हो चुकी थी। और इसी के साथ अब बारी थी लड़ने की, जिसके साथ ये तीनों बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं, जहाँ पर उन्हें किलर को जख्मी भी कर दिया था, और आखिर में तो एक पंच के साथ नीचे भी गिरा देते हैं, लेकिन वो बहुत ही सख्त लकड़ी थी, जो बस अपनी आंख में एक रॉड लगने के बाद ही नीचे गिर पाता है, और उसी की वहीं पर अब नीचे गिरते बहुत बुरी तरह मौत हो जाती है। जिसके बाद ये भी मॉम की पॉकेट से कीज लेते बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर माइक तो अपने ही रास्ते पर निकल पड़ते हैं, और ये दोनों लड़कियां भी आपस में एक दूसरे के साथ वहाँ से चली जाती हैं। और कहानी की शुरुआत में हम एमी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो स्ट्रेचर पर एक डेड बॉडी को साथ लेते ही डॉक्टर सेथ के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये दोनों रात एक साथ ही हॉस्पिटल में गुजारते थे ताकि अपनी शिफ्ट पूरी कर सके। उनका काम भी डेड बॉडीज को चेक करना
होता है जिसमें महल भी बहुत हो चुके थे। जहाँ पर ऊपर से हमें ये भी मालूम होता है कि एमी और सेथ एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात एक दूसरे को कभी भी नहीं बताई, जिसे कहने से सेथ तो बहुत ही डरता था। लेकिन एमी के अंदर हमें कुछ हौसला देखने को मिलता है, जिसके ऊपर से आज बर्थडे भी था और सेथ उसे वहीं पर ही अपने दोस्तों के पास जाने का कहता है ताकि वो इस रात को अपने साथियों के साथ गुजार सके, क्योंकि वो पहले से ही एमी का बर्थडे सरप्राइज प्लान कर चुका था, जो जाने से पहले खुद भी उसे एक सरप्राइज दे देता है, जिसे एमी ने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि प्यार करना आसान बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। जिसे वो साथ ले आने के बाद प्रोफेसर के पास भी पहुंच जाते हैं ताकि एक साथ केक काट सकें, जिसे देखकर वो तो बहुत ही हैप्पी हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि सेथ एमी से प्यार करता है, लेकिन बता पाना उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन इसी बीच अब इनके लिए भी एक नई प्रॉब्लम पैदा हो चुकी थी, जो रेडियो सुनते बस हैरान ही हो जाते हैं, क्योंकि ब्लैकविल होटल में अब एक आदमी ने 9 लोगों को मार दिया था और इसी के साथ उसकी अपनी बॉडी भी वहीं पर मौजूद थी। जो सुनने के बाद एमी भी अपनी ट्रिप कैंसिल कर देते, क्योंकि वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी, जिसकी वजह से सभी फ्रेंड्स को कॉल करते ही मना कर देती है। और दूसरी तरफ प्रोफेसर भी सेथ को एमी से इजहार करने का कहता है, लेकिन वो बिल्कुल भी दिलेर नहीं था, जिनकी दूसरी तरफ अब रेस्क्यू वाले किलर को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसकी कुछ सांसें अब तक भी बाकी थी। लेकिन उनकी ये सारी मेहनत जाया हो जाती है, जिनका काम भी अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से देना था। और वो इस सब के बाद आखिर में हॉस्पिटल के अंदर भी पहुंच जाते हैं, जिनमें से किलर की बॉडी अब सेथ और एमी साथ लेते ही रूम की तरफ जाने लगते हैं और उन्हें इस सब के लिए एक लिफ्ट भी पार करनी थी, जिसके अंदर जाते वक्त सेथ फाइल गिराने की वजह से बाहर ही रह जाता है, जबकि हम उसी वक्त बॉडी के अंदर कुछ हलचल महसूस करते हैं, जिसके बारे में एमी को जरा भी पता नहीं था। वो कुछ टाइम के बाद डोर ओपन होते ही बाहर निकलकर सेथ को बुला लेती है, क्योंकि बॉडी का वेट बहुत ही ज्यादा था, जिसे रूम में ले जाने के बाद साइज 7 फीट होने के साथ साथ वेट देखकर इनके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि किलर का वेट पूरे 324 किलो था, जिसे चेक करने के चक्कर में उसका ब्लड एनी पर भी गिर जाता है। लेकिन सेथ उसे अब घर जाने का कहता है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत लेट हो चुकी थी, जिसकी वजह से आगे जाते ही वहीं पर कुछ आवाज महसूस करती है, जिसे देखने के चक्कर में वो जो ही एक रूम के अंदर जाती है तो वहाँ पर सभी की सभी डेड बॉडीज खुद ब खुद उठ जाती हैं। लेकिन ये सब कुछ एमी के दोस्तों का एक प्लान था, जो इस बर्थडे को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते थे, और उनमें से खुद एमी का प्रोफेसर भी शामिल था। जहाँ पर अब हमें भी कायला नाम की एक लड़की के साथ कार्टर और उसकी गर्लफ्रेंड तमारा देखने को मिलती है। लेकिन सबसे अजीब बात थी विल, जो कि एमी का अपना भाई था, जिसके आने पर उसे खुद भी यकीन नहीं था, क्योंकि इनकी हर वक्त आपस में लड़ाई होती रहती, जिसके बाद अब वो इन सभी को सेथ के साथ भी मिलवाती है, जो कि बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन विल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जिसके बाद सभी एक साथ पार्टी में मसरूफ हो जाते हैं, और इन सभी के इस काम से एमी खुद भी बहुत हैप्पी थी, जो इतना तो जान चुकी थी कि मेरे दोस्त बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन सेम उसी टाइम पर अब विल सेथ को अपनी बहन से दूर रहने का कहता है, जिसने सेथ को ये भी बता दिया था कि एमी तुमसे प्यार करती है, लेकिन फिर भी दूर रहे, क्योंकि वो इससे भी अच्छे लड़के को डिजर्व करते हैं। जो सुनने के बाद सेथ बिना कुछ कहे अकेला ही बाहर निकलकर आगे की तरफ चला जाता है, और ये बात एमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से सेथ को जाता देखते हैं विल पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है, क्योंकि वो खुद भी सेथ के साथ प्यार करती थी, और विल को इतना भी बता देते कि तुम हमारे मामले से दूर हो, क्योंकि मैं खुद भी उसी के साथ प्यार करती हूँ। जबकि तमारा प्रोफेसर के साथ बैठते ही किलर के बारे में पूछने लगती है, जिसने 9 लोगों को मार दिया था, और प्रोफेसर भी उसे सेथ और एमी के पास जाने का कहता है, जो इस वक्त भी डेड बॉडी के पास मौजूद होंगे। लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी, जो इस सब के लिए कार्टर को साथ लेते ही रूम से बाहर निकलकर लिफ्ट में जाने लगते हैं, ताकि एक दूसरे के साथ प्यार कर सकें, क्योंकि नई जगह का मजा ही कुछ और था। जबकि दूसरी तरफ अब हम सेथ को देखते हैं, जिसने एक बॉडी को चेक करने के बाद उसके अंदर ब्लू फ्लूइड डाल दिया था, ताकि सारा वेस्ट ब्लड बाहर निकल आए, जिसकी तमारा और कार्टर को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जो अब आगे जाते ही उसी किलर के रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डेड बॉडी देखकर तमारा तो हंसने ही लगती है, लेकिन कार्टर उससे बहुत डरा हुआ था, क्योंकि तमारा ने बॉडी के साथ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर दी थी, जिससे कार्टर तो बहुत ही डर जाता है और गुस्से में भी था, क्योंकि वो इस रूम में अपने लिए आया था, जिसकी इस ख्वाहिश को तमारा खुद भी नीचे उतरने के बाद पूरा कर देते, क्योंकि वो थी भी एक लाफिंग गर्ल। जिसकी दूसरी साइड पर अब विल भी कायला के साथ बातों में लगते लगते प्यार कर बैठता है, जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि ये दोनों भी एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। इन्हें उसी टाइम पर अब एमी खुद भी आने के बाद रंगी हाथों पकड़ लेते हैं, जिसका असर उन पर जरा भी नहीं होता। और अब चलते हैं तमारा के पास, जो कार्टर के साथ रूम में मसरूफ ही थी कि तभी किसी की आवाज सुनने के बाद उनकी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जो देखने के लिए बस मैचेस ऑन ही करते हैं कि हम अब किलर को उनके सामने देखते हैं, जिससे बचकर तमारा तो किसी तरह भाग जाती है। लेकिन कार्टर को अंदर जैकब ने पकड़ लिया था, जो उसे ले भी अपनी मॉम की डेड बॉडी के पास जाता है, जहाँ पर रोने के साथ साथ उसे अपनी मॉम की बातें भी याद आ जाती हैं कि इंसानों को उनके पाप देखकर सजा दो, क्योंकि तुम गॉड का दूसरा हाथ हो। और इसी बात के बाद कार्टर को पकड़ते ही बहुत बुरी तरह मार पर गला तोड़ देता है, और उसने अब एक आंख के ना होने पर चेहरे को भी एक मास्क से ढक दिया था, जिनमें से अब बारी थी प्रोफेसर की, जिसे आगे जाते वक्त अपने सामने भी किलर देख ही जाता है। लेकिन ये उसके लिए एक सबसे आसान शिकार था, जिसकी वजह से अब किलर उसे एक चेन के साथ पकड़ते ही घसीटने लगता है, क्योंकि आखिर
में मरना तो था और इस सब के बारे में एमी को भी पता चल चुका था कि किलर अपने रूम में मौजूद नहीं है, क्योंकि उसने कार्टर की बॉडी को भी वहीं छोड़ दिया था। जिसके साथ साथ अब पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स भी ऑफ हो जाते हैं, जिन्हें सेट करने के लिए सेथ फोन कॉल भी करता है, लेकिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता, क्योंकि प्रोफेसर तो मार चुका था, जो अब उसे देखने के लिए खुद भी कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगता है। जिसके साथ साथ एमी भी विल और कैला के साथ बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, जो इन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, जबकि उनका प्रोफेसर की बॉडी देखने को मिल जाती है, जिसने इनकी हालत मजीद खराब कर दी। और ऊपर से रास्ते में तमारा के मिलने पर इनको यकीन हो जाता है कि अब हम भी नहीं बचने वाले, क्योंकि अब किलर जाग चुका था। जिसकी एक रीजन तमारा ये भी निकालते है कि वो ये सारा कुछ एक नाटक कर रहा था ताकि मैं जेल में ना जाऊं। तो दूसरी तरफ पावर स्टेशन भी पूरी तरह से जल चुका था, जिसकी सेथ को जरा भी समझ नहीं आ रही थी कि कैसे हुआ। और सेम उसी टाइम पर एक रूम के अंदर जाते किलर ने उस पर भी हमला कर दिया था, जो उसे किसी तरह अपने सामने आने वाले सामान को गिराने के बाद भागने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद सभी की सोचों में बस यही था कि हम यहाँ से बाहर जाएं, क्योंकि किलर भी पीछा छोड़ने वाला नहीं था। जिसकी वजह से अब भागते भागते तमारा और सेथ एक साथ होने के बाद विल और एमी एक दूसरे के साथ है, लेकिन मसला कैला का था, जो सभी से अलग हो चुके थे। और ये टाइम भी इसी के मरने का था, जिसे किलर पीछे से आने के बाद पकड़ते ही वहीं पर गला दबाने के साथ मार देता है, जिससे वो रहम की बेग भी बहुत मांगती है, लेकिन अंत मौत ही थी। और दूसरी तरफ अब सेथ को भी सभी डोर लॉक नजर आते हैं, जिनकी कीज भी जल्दी में उन्हें नहीं मिल रही थी, क्योंकि एग्जिट डोर भी चेन के साथ लॉक था। और ये भी अब किलर से डर कर एक रूम में जाकर छुप जाते हैं, जो पीछा करते पहुंच भी वहीं पर गया था। और पीछे पीछे एमी भी विल के साथ पहुंच जाते हैं, जो तमारा को बस देखकर मारने ही वाला था कि एमी उसी वक्त सामने आने के बाद किलर को उलझा देते हैं, जिससे मौका देखकर तमारा जो ही भागने लगती है तो वो भी चालाकी के साथ उसे अपनी तलवार से मारकर गले को अलग कर देता है। जो सब कुछ देखने के बाद विल भी मिरर तोड़कर सेथ को बाहर निकालते भागने में लग जाता है, क्योंकि वो जान चुके थे कि इस किलर से लड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। जिसने कुछ टाइम बाद विल को भी पकड़ लिया था, जो उसे चाकू के साथ मारकर जख्मी भी कर देता है, लेकिन किलर को इसका जरा भी असर नहीं होता, जिसकी वजह से एमी को अपना भाई वहीं पर ही छोड़ना पड़ता है। लेकिन आगे जाने के बाद सभी रास्ते बंद थे, जिनमें से वो हर एक की चैन खोलते बस आगे ही बढ़ते जा रहे थे। और पहुंच भी उसी वक्त एक रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर एमी विल को बंदा देखकर जो ही मौत खोलती है तो किलर ने भी मौका देकर उन पर हमला कर दिया था, जिससे सेथ तो बहुत ही जख्मी हो जाता है, लेकिन आखिरकार बचकर दोनों आगे जाने लगते हैं, क्योंकि किलर ने विल को भी मार दिया था। जिसका सोचकर अब एमी भी कुछ डोर से बाहर निकलने के बाद रोने लगती है, जिसे सेथ दिलासा देकर वहीं पर एक खामोश करा देता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो इस बात को सुनकर बहुत खुश भी हो जाते हैं। जो बस अब आगे जाने के बाद एक मेडिकल रूम में पहुंच जाते हैं, और एमी भी सबसे पहले सेथ की बैंडेज कर देती है ताकि उसका खून रुक जाए, और इन्हें वहीं पर विंडो से बाहर निकल कर जाने का रास्ता भी मिल जाता है। जिसके साथ सेथ आने से भी मना कर देता है, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुका था, जिसकी वजह से एमी अकेली बाहर जाने के बाद कुछ टाइम गुजरते ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि किलर बाहर भी इनके पीछे लगा हुआ था। जिसकी वजह से अब ये एक रूम से बाहर निकलकर जो ही दूसरे को खोलने लगते हैं, तो किलर ने उसी वक्त अब एमी को भी मार दिया था। जिसके बाद अब आखिरी बारी थी सेथ की, जो भागते भागते एक रूम में जाते ही वहीं पर छुप जाता है, लेकिन किलर अंदर आने के बाद उसे पकड़ते ही बहुत बुरी तरह मारने लगता है, जिससे वो अधमरा हो चुका था, लेकिन फिर भी हिम्मत करते बाहर जाने लगता है। लेकिन किलर उसे इस बार भी पकड़कर बहुत बुरी तरह मारने लगता है, लेकिन सेथ ने भी उसी टाइम पर मौका देखकर किलर के अंदर ब्लू फ्लूइड वाला पाइप लगा दिया था, जिससे वो मरा हुआ समझकर हॉस्टल से बाहर निकलता ही गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगता है। लेकिन आगे जाने के बाद रास्ता भी ब्लॉक था, जिसे खोलने के लिए सेथ जो ही नीचे उतरकर साइड पर करता है तो अब उसकी गाड़ी का भी डोर ओपन हो गया था, जिससे मालूम हो जाता है कि किलर अब भी जिंदा है, जिसने पीछे से आने के बाद सेथ को वहीं पर ही पकड़कर मार दिया। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।